अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ है। सुबह हमेशा अच्छी होती है अगर हम उसे खुद अच्छा बनाएं। सुबह का आगाज़ हमेशा कुरान पाक से किया करें ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे। हमारा दिन कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर हम अपना सारा दिन आलसी और सो के गुजारें तो हमारा दिन बुरा होता है। और इसी बारे में एक शायर कहते हैं कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने से सवेरा नहीं होता। और आप लोगों की एक और बात बताऊँ, मुझसे जगह घूमने का, नेचर देखने का, इलाके देखने का, सिटी घूमने का बचपन से बेहद शौक है। मेरे घर वाले जहाँ भी जा रहे होते हैं सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ। और आजकल ना हमारे डेज चल रहे हैं पढ़ाई के, अल्लाह जी, ना पढ़ाई हो रही है ना कोई और काम हो रहा है। हर वक्त जब भी कहीं बैठे हैं सोचते हैं तो बस पढ़ाई का ही सोचते हैं, और जब करने बैठे हैं तो पढ़ाई होती ही नहीं है। कभी कुछ खोलते, कभी कुछ देखते, कभी कुछ देखते। लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई वैसे पूरा साल होती है, उन दिनों में पता नहीं क्यों मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग आए थे कॉलेज क्योंकि हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमें एग्ज़ाम्स देने थे। वैसे मेरा आज एग्ज़ाम नहीं था, मेरी सिस्टर का था, वो आर्ट्स की स्टूडेंट है ना, तो फिर मेरा आज नहीं था, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। आप लोगों को एक बार फिर से भी बता दूँ कि मैं ICS इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, सेकेंड ईयर, मतलब 12वीं क्लास में। हमारे यहाँ सेकेंड ईयर 12वीं क्लास को ही बोलते हैं। 12वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। ये देखें, आप लोगों को हम अपना कॉलेज दिखा रहे थे। वैसे मैं अपना पूरा हिसाब ख़राब कर चुकी थी, पता नहीं कैसे। यहाँ पे आज मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, जैसे लाइक दैट आंधी आंधी आई हुई थी, इसलिए मैं अपना पूरा हिसाब और अबाया जो मैं आज ही धोकर आई थी, मैंने पूरा का पूरा ही अपना ख़राब कर दिया था। आप लोग ये बताएं, आप लोग भी जब कहीं जाते हैं तो अपना सब कुछ ख़राब करके आते हैं? ये मैंने हाथ में मोबाइल जो पकड़ा हुआ था मेरी सिस्टर का मोबाइल था, लाइक दैट भाभी, वो मेरी भाभी है तो मैं उसे सिस्टर ही बोलती हूँ। उसका मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो खुद गई हुई थी पेपर देने, ठीक है। उसने कहा है वापस आके मैं भी अपनी एक दो पिक बना लूँगी। मैंने कहा चलो जी आप भी बनाओ। खुदा ने पहले कहाँ मानी थी फरिश्तों की, जो अब उनके लिखे पे हमको चलाए जहन्नुम में। आज मुझे यहाँ पे कैमरा रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आज मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला था जो मेरा कैमरा थोड़ी देर के लिए पकड़ ले, और ख़ुद से तो पकड़ा ही नहीं जाता, तो मैं यहाँ पे बर्थडे बना रही थी और मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछ रही है, ऐसा लगेगा जैसे रूह जिस्म से निकल गए। ये मैंने बाद में नोटिस किया था कि यहाँ पे तो रोशनी ही नहीं पड़ रही, सारी की सारी कैमरे में ब्लैकनेस आ रही है। चलो कोई गल नहीं, मेरी तो वीडियो बन गई से, तो फिर आगे देखेंगे। वैसे आज कोई कोई नहीं था तो कैमरा कोई नहीं पकड़ता था। मैंने कहा चलो गुजारा कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे काफ़ी मुश्किल होती है अगर कोई कैमरा पकड़ने वाला ना हो, इसलिए तो मैंने रिंग लाइट ली हुई है ताकि घर पे मुझे इस मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वो मुझे काफिर में गिनते हैं, जो खुद नहीं जानते खुदा क्या है। आप लोगों को पता है, यहाँ से आप लोगों को लग रहा होगा कैमरा मेरा नीचे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ दरख्त के बीच में से अपना मोबाइल फंसाया हुआ था और अब निकाल रही थी अपना मोबाइल। कसम से इतनी मुश्किल हुई थी कोई मुझे वहाँ पे वीडियो बनाने में, और मैं कहीं बैठ जाऊँ और कुछ खाऊँ भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने वहाँ पे अपने 50 रुपये लेके आई थी, तो मैंने वहाँ पे अपनी एक आइसक्रीम ली 50 की, और बस फिर सोचा हम लोगों ने घर जाने का। एक के बाद एक गलियों से होते हुए हम अपने घर आए। वैसे मैं कहीं पे जाऊँ, मुझे फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मुझे जहाँ पे भी फूल दिख जाए तो मैं उनको तोड़ती ज़रूर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे कुछ लोगों को शौक होता है फ्लावर का, गर्ल्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक होता है, और मुझे ऐसे मतलब इतना शौक है, इतना शौक है, पूछिएगा भी मत। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ फ्लावर ज़रूर तोड़ती हूँ। ये देखें, मैं अब अपने घर आ गई थी और मैंने रास्ते में फ़्लावर तोड़े थे। ये फ्लावर कोई मुझे इतने पसंद है, और इनकी खुशबू कोई बहुत अच्छी है। मत पूछिए मुझे कितने पसंद है। पिछली दफ़ा भी मैं जब कॉलेज में गई थी, आप लोगों ने कॉलेज वाला व्लॉग देखा था, तो आप लोगों ने उसको भी बहुत ज़्यादा लाइक किया था। थैंक यू सो मच। इस व्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हैरत है तलीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ है। मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, उसकी नहीं जो तुमने समझा। मुझे काफिर कहोगे, तुम्हारा क्या
भला होगा? मेरा भी वही खुदा निकला तो तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी नहीं लेने देती। काबा और कुरान को देखा गिलाफों में लिपटे, तभी मैं समझी पर्दे की फजीलत क्या है। महशर में मुस्तफ़ा को मनाने के वास्ते हर शख्स को पड़ेगी जरूरत हुसैन की।